हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। लॉगरिदम, हम टेबल यूज़ नहीं करेंगे लॉग के, समझे मेरी बात। हम बिना टेबल के ही वो वैल्यूज़ जो हमें काम आएंगे हम सीख लेंगे। आ जाओ इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लॉगरिदम। लेकिन ये बताओ मुझे कि लॉग होता क्या है, लॉग का मतलब क्या होता है, यूज़ क्यों करते हैं हम लॉग का। बेटा लॉग का मतलब बिल्कुल वो समझ लो कि आपके पास एक टफ सी बड़ी सी कैलकुलेशन है और आप उसको छोटी सी नॉर्मल सी कैलकुलेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, इसी को लॉगरिदम कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, ये मैंने कुछ भी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी, 84.675 डिवाइडेड बाय एनीथिंग, कुछ भी, हाँ 4.288 और इसकी पावर लगा दी मैंने 7/2। अब अगर कुछ कैलकुलेशन इस तरह की लिखी हुई है, कितनी टफ और कितनी उलझी हुई कैलकुलेशन दिख रही है ये हम लोगों को। पॉसिबल है कि हमारे लिए इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना, नहीं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। इसी को हम अगर लॉग में कन्वर्ट कर दें तो ये कैलकुलेशन सिंपल फॉर्म में हो जाती है। नहीं समझे मेरी बात को। मेरे पास एक ये मान लो कि मेरे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मेरे पास एक कील है और उस कील को मैं दीवार में या इस बोर्ड में हेल करना चाह रही हूँ, उसको अंदर डालना चाह रही हूँ। तो क्या तरीका है, एक तो उठाकर मैं यूं ही दबाती रहूँ, बहुत टफ पड़ जाएगा लाइक दिस, और एक हमने हथौड़ा उठाया, हैमर उठाया और एक ही बार में मार दिया और वो कील अंदर चली जाएगी। यानी हमारा टॉपिक कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल और बहुत ईजी हो जाएगा। लॉगरिदम फिजिक्स के अंदर, लॉगरिदम साइंस के अंदर, फिजिक्स नहीं बोलना चाहिए मुझे, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब में काम आने वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज हम लोग। अच्छा चलो, लॉग में तो कन्वर्ट कर देंगे, वैल्यूज़ तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हम उसको नेचुरल टर्म में लाने के लिए क्या करें, तो हम नेचुरल टर्म में लाने के लिए एंटी लॉग करते हैं। लॉग का उल्टा एंटी लॉग, ठीक है, उतना ही सीखेंगे जो बिना टेबल के काम हो सके। जैसे एडिशन का उल्टा सब्ट्रैक्शन, अपोजिट टर्म है ना। मल्टीप्लिकेशन का उल्टा डिवाइड। चलो और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। बच्चों लॉग जो होता है वो दो तरह का होता है, 2 टाइप्स का होता है सिंपली लॉग, नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। क्या मतलब होता है नेचुरल लॉग का? नेचुरल लॉग टर्म का मतलब होता है वो लॉग जिसकी बेस ई होती है। नेचुरल लॉग में बेस क्या होती है? ई। और कॉमन लॉग वो होता है जिसकी बेस 10 होती है। हाँ हाँ, 10 बेस ही बोल रही हूँ मैं, नाम तो सबने सुना है, लॉग बेस ई एंड लॉग बेस 10। तो बोले मैम ये कब यूज़ होते हैं? तो देखो तुमने डिफ्रेंसिएशन सीखा, तुमने इंटीग्रेशन सीखा, हम किसी भी चैप्टर के किसी भी प्रूफ के अंदर जाते हैं और वहाँ अगर कभी लॉग टर्म यूज़ हो जाती है, लॉग डेराइव हो जाती है वहाँ पर, तो वो हमेशा लॉग ई बेस्ड होता है। यानी थियोरेटिकल सारे कॉन्सेप्ट में, थियोरेटिकली सारे कॉन्सेप्ट में जहाँ भी थ्योरी में पढ़ोगे वहाँ बेस ई ही लिखी हुई होती है। E इज़ अ कांस्टेंट, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। क्या हम जो थ्योरेटिकली न्यूमेरिकली वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या हम थ्योरेटिकली लॉग वाली वैल्यूज़ को न्यूमेरिकल बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम E बेस को 10 बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे सामने log e टू दी बेस a लिखा हुआ है, तो हम इसको अगर कन्वर्ट करना चाहेंगे log 10 की बेस में, तो हम कुछ नहीं करेंगे बच्चों, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरी बात समझ आई? हम सिंपली log a को अगर e बेस की जगह 10 बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी बेसिकली टाइप्स ऑफ लॉग पर हमारी ये बात हुई। दो तरह के लॉग हैं, नेचुरल और कॉमन। नेचुरल की बेस e होती है, कॉमन की बेस 10 होती है। नेचुरल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में काम आता है और आपका कॉमन वाला न्यूमेरिकल प्रोसेस में काम आता है। तो हम नेचुरल वाली यानी ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली 2.303 से मल्टीप्लाई करके। log a इंटू बी लिखा हुआ है या m इंटू n लिखा हुआ है, कोई भी सिंबल लिखे हुए हैं। अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसको लिखेंगे log a प्लस log b, इस तरह से लिखेंगे। और कहीं हमारे सामने लिखा हुआ है डिवाइड वाला फॉर्मूला यानी log a बाय b लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख देंगे log a माइनस ऑफ log b लिख देंगे, ठीक है। और कहीं पर हमारे सामने लिखा हुआ है log ऑफ a रेज टू दी पावर n, तो इसको ओपन करके हम बड़े आराम से लिख देंगे n ऑफ log ऑफ a। n आगे ले लेंगे, पावर आगे ले लेंगे और इसको log a की टर्म में लिख देंगे। मेरी बातें समझ आ पा रही हैं आपको? ठीक है ना। एक बात बच्चों ज़रा दिमाग में रखना, ये थोड़ी डिफरेंट है बाकी फॉर्मूले से। आपको log e की बेस है, आप 10 में कन्वर्ट कर दोगे 2.303 से मल्टीप्लाई करके। लेकिन एक फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, अगर कहीं लिखा हुआ है log ऑफ b बेस टू दी पावर a, b की बेस a लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू आपका c लिखा है, तो आप इसको बड़े आराम से कन्वर्ट करके कह सकते हो कि इट इज़ a इक्वल्स टू b रेज टू दी पावर c। अगर log ऑफ b बेस टू दी पावर a लिखा है इज इक्वल्स टू c, तो हम इसको कह सकते हैं a इज इक्वल्स टू b टू दी पावर c। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे सामने कहीं लिखा हुआ है log ऑफ 10 बेस टू दी पावर 2, ये वैल्यू है 0.3010, तो हम इसको कह सकते हैं कि 2 इज इक्वल्स टू
10 रेस टू दी पावर 0.3010। देखो मैंने ऐसा ही कन्वर्जन किया है, 10 को इधर ले गई तो 10 टू दी पावर c यानी 0.3010 इज इक्वल्स टू 2। एक बार आप इन फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लो, मैं रिपीट कर रही हूँ तुम्हारे लिए। log a इंटू बी है तो हम इसको कह सकते हैं log a प्लस log b। log a डिवाइडेड बाय b है तो हम कह सकते हैं log a माइनस log b। log a टू दी पावर n है तो हम कह सकते हैं n log a कह सकते हैं इसको। log b बेस टू दी पावर a इज इक्वल्स टू c तो हम इसको कह सकते हैं a इज इक्वल्स टू b टू दी पावर c, इस तरह से लिख सकते हैं। अब बच्चों बिना टेबल के अगर log सॉल्व करना है, बिना टेबल के log सॉल्व करना है तो फॉर्मूला, log का कॉन्सेप्ट, उनके अलावा में एक चीज़ की और ज़रूरत है, log 1 to 10 की वैल्यूज़। उन log 1 to 10 की वैल्यूज़ को सीख लेते हैं, फिर हम हर log और एंटी log को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। आ जाओ देख लें। न्यूमेरिकल करने के लिए जो वैल्यूज़ चाहिए वो फाइनली log 10 बेस में चाहिए, ठीक है। और हमें आता है कि log e बेस को हम log 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ जाओ उन्हीं न्यूमेरिकल वाले log 10 की वैल्यूज़ को याद करते हैं, सिर्फ 1 to 10। और मैं तो कह रही हूँ याद भी क्यों करें, हमें बहुत आराम से आ जाएंगी। 1 to 10 की वैल्यूज़ में सिर्फ आपको log 2, log 3, log 5 और log 7 की वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत है, बाकी तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है। देखो जी, सबसे पहले हम कहते हैं log 10 बेस टू दी पावर 1। अगर log 10 बेस है और वैल्यू 1 की पूछी है तो उसका आंसर 0 होता है। मैंने ऐसे ही लिख दिया 0.00, एक्चुअली दिस इज 0। और 10 बेस में 10 की वैल्यू चाहिए, log 10 बेस टू दी पावर 10 की वैल्यू चाहिए, इट इज़ ऑलवेज 1। 1.00 मतलब 1। तो बाकी की जो सारी वैल्यूज़ होंगी, 1 की वैल्यू 0 और 10 की वैल्यू 1, तो बाकी सारी वैल्यूज़ 0 और 1 के बीच में ही तो लाई करेंगी, यानी बाकी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव तो आएंगी लेकिन पॉइंट में ही होंगी। इतना समझ रहे हो ना। log 2 की वैल्यू, 10 बेस 2 की वैल्यू मैंने कहा था याद करनी है, 0.3010 होती है, लेकिन हम पॉइंट के बाद 2 फिगर तक ही याद करें, 0.30। सिमिलरली log 10 बेस की वैल्यू 3 जो होती है, इसकी वैल्यू 0.4778 होती है, लेकिन हम 2 फिगर तक ही याद करें, 0.48। अब मैं तुम्हें सारी नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें याद करने वाली बताऊंगी। वापस से बोलो, log 2 की वैल्यू 0.30, log 3 की वैल्यू 0.48, सिमिलरली log 5 की वैल्यू क्या लिखी है मैंने, 0.70, और log 7 की वैल्यू क्या लिखी है, 0.84। मैंने कहा था ये 4 याद कर लो, बाकी सारा काम बन जाएगा। नहीं मान पा रहे हो, आ जाओ 1-2 सॉल्व करवा दो इन चारों से, ठीक है। मुझे ये बताओ कि log ऑफ 4 की वैल्यू अगर हम बात करना चाहें तो इज इट log ऑफ 2 रेस टू दी पावर 2। हम अगर अपने सिंपल फॉर्मूला कॉन्सेप्ट से चलें तो जो पावर होती है उसको हम आगे ले लेते हैं log में, तो 2 log ऑफ 10 रेज टू दी पावर 2 यानी 2 इंटू 0.30 विच इज इक्वल्स टू 0.60। 3 इंटू 2 6 होता है। देखो चेक करो यही वैल्यू लिखी या नहीं लिखी मैंने, मेरी बात समझ आ रही है। log 4 की वैल्यू हमने यही लिखी है, यानी कि हमें सिर्फ ये 3 वैल्यूज़ याद करने का नीड था ना, 4 वैल्यूज़ याद करने का नीड था, बाकी सबका नहीं। थोड़ा सा सोच के मुझे बताओ, अगर हमारे सामने log 6 होता तो हम कैसे कैलकुलेट करते, इट इज़ log 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 बोल दो, आप इसको कह दो log 2 प्लस का log 3। log 2 की वैल्यू क्या थी बच्चों, 0.30, और log 3 की क्या थी, 0.48 विच इज़ इक्वल्स टू 0.78। देखो कितनी आसानी से हमने log 3 की वैल्यू से, log 3 और log 2 की वैल्यू से log 6 की वैल्यू निकाल दी। आप ऐसा किसी के लिए भी कर सकते हो। लेट्स सपोज आपको log 9 की वैल्यू निकालनी है तो आप उसको कह दोगे 10 बेस टू दी पावर 3 का स्क्वायर, यानी पावर आगे आ जाएगी log ऑफ 10 बेस टू द पावर 3। अब बताओ मुझे इसका आंसर अगर आपको सॉल्व करना है तो 2 log ऑफ 3 की वैल्यू क्या थी, 0.48, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 16 है तो ये 0.96, ये रहा आपका आंसर। तो अब इतना तो समझ गए ना तुम लोग कि आपको log में 1 to 10 की सारी वैल्यूज़ याद नहीं करनी, बस log 2, log 3, log 5 और log 7, और बिना कुछ सोचे एक बार में मेरे साथ चारों की वैल्यू बोल दो तो हम log वैल्यू सॉल्व करना सीखें। log 2 is 0.30, log 3 is 0.48, log 5 0.70 और log 7 0.84। डन। log 10 बेस टू दी पावर 1 की वैल्यू 0 होती है और log 10 बेस टू दी 10 की वैल्यू 1 होती है, बाकी सारी इसके बीच में ही होती है। इतने समझदार तो हम सब हैं बच्चों कि अगर हमारे सामने ये दिख रहा है कि 10 बेस 10, log 10 बेस 10 की वैल्यू जो है वो 1 है, तो सिमिलरली अगर हमारे सामने log ऑफ e बेस e की वैल्यू आती तो वो भी 1 होती है ना। तो बोले कैसे मैम, ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। याद करो मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था log ऑफ a b और ये c, तो हम कह रहे थे कि a इज इक्वल्स टू b टू दी पावर c, ऐसे ही तो कह रहे थे। तो इसको भी ऐसे ही लिखने की कोशिश करो, e इज इक्वल्स टू e रेस टू दी पावर 1, e रेस टू दी पावर 1 e होता है ना, यानी e बेस टू दी e की वैल्यू 1 ही तो हुई, क्योंकि e चाहिए मुझे e की समथिंग पावर से, समथिंग पावर 1 ही तो हुई।
तो ये ठीक है, जैसा 10 बेस टू द पावर 10 1 होता है, वैसे e बेस टू द बेस e की वैल्यू 1 होती है। log a बेस a की वैल्यू 1 होगी, log b बेस b की वैल्यू 1 और log 3 बेस 3 की वैल्यू 1, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1। जिसका बेस है उसी की वैल्यू है, इट इज़ ऑलवेज 1। ठीक है, इतनी बात समझ आई। बट हमें न्यूमेरिकल में सिर्फ किसकी वैल्यूज़ चाहिए, 10 बेस की, तो हमने 10 बेस की सारी वैल्यूज़ याद कर ली। अब चलते हैं हम कुछ लॉग के ऐसे क्वेश्चंस करना जो बिना लॉग टेबल के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और अपने न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं बोलूँगी क्योंकि हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। मे भी मैथ्स में तुम्हें लॉग टेबल वगैरह की ज़रूरत पड़े, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम बिना लॉग टेबल की ही सारी लॉग वैल्यूज सॉल्व कर लेते हो। बस मैं तुम्हें वही तरीका सिखा रही हूँ आज। ठीक है, आओ बिना लॉग टेबल वैल्यूज़ ऑफ लॉग कैलकुलेट करना सीखें।